हेलो स्टूडेंट्स, हम एक ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो गवर्नमेंट स्किलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स चल रहे एक स्किलिंग क्लास में इसमें बेसिक्स ऑफ इसमें हमको ये पता होता है आप देखा होंगे कि अगर आज कोर्स पढ़ना ठीक पता होना है, पता होना चाहिए, नॉलेज अपनी उस डेफिनेशन से जो कॉन्सेप्ट्स बनते आ रहे हैं उसके बाद उसके एप्लीकेशन जो भी हमें पता है, ठीक है। अब उसके एप्लीकेशन बड़े भी होते हैं, छोटे होते हैं। बड़े लेवल एप्लीकेशन हम में नहीं तो यहाँ इंजीनियरिंग तो करते हैं, इसको में छोटे एप्लीकेशन की बात करेंगे। की डेफिनेशन क्या ये बता इलेक्ट्रिसिटी से तो विद्युत की डेफिनेशन आनी जाएगी। इसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चलती कैसे है, हो बनती कैसे है। मान लीजिए एक तार आपके पास ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक तार आपके पास घर में पड़ा हुआ है, अगर अब इस तार में तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वायर है, एक तार है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि बिजली इसमें चलेगी कैसे। तो देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एटम्स हर जगह होते हैं। एटम्स बेसिक यूनिट हैं, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब सबसे छोटी इकाई जो है वो एटम ही होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब एटम्स में, एटम का तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है इस एटम इस न्यूक्लियस के। तो ये तो एक एटम हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कई बार ये अपनी ऑर्बिट छोड़ देता है और ऐसे वायर्स में अलग थलग पड़ा रहता है, घूमता रहता है। अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, पर इनको चूंकि
इनके अंदर उतना ऊर्जा नहीं होती है, उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये स्वयं धारा प्रवाह कर सके या करंट की तरह ये बह सके। तो इसमें बात ये आएगी कि इनको दिशा चाहिए। जैसे आज हम इस स्किलिंग मिशन से अपने युवाओं को भी एक रोजगार के माध्यम से एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे कि ये कुछ कर सके। जब भी ये बिजली चलती है तभी तो कहीं चलती है, तभी तो कहीं बल्ब जलता है, मोबाइल चार्ज होता है, कभी फ्रिज चलता है ना। तो जब तक ये होगा नहीं, ये जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं पड़ा रहे तो ये कभी भी बिजली नहीं चला सकते। ठीक है, तो इस बिजली को चलाने के लिए हम लोग बुलाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को दिशा देंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स पे देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः से क्या होते हैं, ये जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के रेंज से बाहर निकलते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये तो पॉजिटिव रह गया, बाकी ये अपनी नेगेटिविटी लेके निकलेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं। अब इनको कहीं दूर की तरफ खींचना है, यानी अगर आप चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास ले जाते हो तो ये देखते हो कि कभी कभार दोनों चुंबक तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल भी करते हैं, है ना। इसके पीछे का कारण क्या होता है, ये तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण होता है कि कभी कभार चुंबक में यहाँ नॉर्थ और जब दूसरा नॉर्थ मिल जाता है आपस में, सामने आमने सामने आ जाता है, तो ये एक दूसरे को बुलाते नहीं है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, चुंबक में उसी तरह अगर चुंबक में मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ आ जाए और यहाँ पे साउथ आ जाए, तो ये चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। ये दोनों चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बाद में कुछ ऐसे चिपक जाएंगे, जैसे ये नॉर्थ ये लो साउथ, है ना। पर इस केस में ऊपर वाले में क्या होगा, दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, है ना, पर ये एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, ये अगर ये तब होगा जब हमारे सेम तरीके की पोल्स हैं आपस में पास पास आते हैं। पर इस वायर के केस में अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को दिशा देनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सा नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक पॉजिटिव पैनल यहाँ जोड़ना पड़ेगा। और इसको हम जोड़ कैसे पाएंगे, पोटेंशियल के माध्यम से, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं विद्युत है ना। यानी इसको थोड़ी सी शक्ति दें कि वो खींच सके। यहाँ पे अगर हमने लगा दिया मान लीजिए एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा में खींचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरह से चलेंगे, ये जो पहले इधर उधर जा रहे थे, पहले कभी इधर लड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, अब ये सब इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में पकड़ लेंगे, एक दिशा, ये धारा प्रवाह इनकी ये देखिए एक दिशा में शुरू हो जाएगी, है ना। ये दिशा पकड़ेंगे ऐसे और फिर ऐसे घूम के जाएंगे, वापस आके ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर देंगे। अब आप इसमें कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी, तो वो चीज अगर लोड उठाने लायक होगी तो जल पड़ेगी, है ना। जैसे हमारा सर्किट कंप्लीट कैसे माना जाता है, एक छोटा सा वायर ले लिया, ठीक है, इसे बैटरी से जोड़ दो, है ना,
ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट माना जाता है। अगर इसमें की लगा दी जाए, की या कह दूं लोड लगा दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लोड ऐसे लगा दिया है ना, तो ये लोड जो है यहाँ पे, ये लोड कोई भी चीज हो सकती है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जलने लगेगा, है ना। अगर यहाँ पे ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ इसको दिया जा रहा है, वो कुछ अच्छा वोल्टेज हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ 220 वोल्ट बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ताकि ये सब चल सके। ओके, तो हमें करंट की जो परिभाषा है वो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये ईएमएफ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ईएमएफ का मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूं, ईएमएफ होता क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ऐसे स्कैटर्ड थे, अंदर घूम रहे थे, कुछ पता नहीं उनको कहाँ जाना है जिंदगी में, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा पॉजिटिव चार्ज लगाएं या एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज लगाएं या फिर उनसे भी बड़ा पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास खींच के कैसे आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास खींच के कैसे आएगा, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज के पास खींच के कैसे जाएगा, इन तीनों में ही बहुत बड़ा फर्क होगा। ठीक है, इन तीनों में ही बहुत बड़ा फर्क होगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज को लगा दिया जाए, तो जैसे एक छात्र ने बोला कि मेरे पास ट्विस्टर बाइक है, तो मैंने कहा कि अगर आप ये हैं इलेक्ट्रॉन हैं तो अपनी बाइक ट्विस्टर जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसके पास कैसे जाएंगे, ये छोटा वाला ये एरो दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो किस रफ्तार से आ जाए या फिर मैं कह लूं किस वोल्टेज से जाए, आप मान लीजिए 85 वोल्ट से उसके पास जा पा रहे हैं, और मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट दे दी, तो आप इसके पास खींच के हो सकता है 200 वोल्ट के साथ चले जाएं, क्योंकि आपको चलाने का या फिर एक क्रेज उस बाइक का यूथ में ज्यादा ही है, तो इस 200 वोल्ट के साथ आप उसके पास खींच के चले जाएंगे। आप इस इलेक्ट्रॉन को इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर जोड़ दो, तो मान लीजिए ये आपकी हार्ले डेविडसन बाइक है, तो आप इसके पास खींच के 2000 वोल्ट के साथ चले जाएंगे। ओके, तो तीनों में ही केसेस में आप अलग अलग कोई बाहरी नहीं है, बाहरी कोई स्टूडेंट नहीं है इसी ग्रुप में। आज में 3 लोग हैं। तो इन तीनों में आप अलग अलग पोटेंशियल के साथ जा रहे हैं, इसी को हम लोग ईएमएफ कहेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे